हाँ यो रब्बा दिल जलता है झूठ सभी दिलासे हैं। ये मेरे दादा हरिक की उम्र वाली है। हाँ यो रब्बा दिल जलता है झूठ सभी दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। आयो रब्बा आयो रब्बा दिल जलता है दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो प्यार कितने प्यासे। जमाने की सच्चाई है, जिसके पीछे आप जितना भागेंगे वो आपको उतना ही पागल समझेगा। एक बात जान लीजिए, शंका से सच से तमाई सीता नहीं बची। वाह ये आज के समय में मेरा दिन तो शिकार हो गई करेगा। वाह इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारे बनके हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी जिया याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बारिश है खुल के बता नहीं दिया। ए भैया एक छोट सा भी रहा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास वैसे उपलक्षी गीत भी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये शरीर आत्मा छोड़ने के बाद भटकती रहती है जब तक हमारे अपने हमें पिंडदान न दे दें। ऐसा ही काका दादा लोग बतावत है। एक बात बताओ बहन की प्रयागराज में जन्म ले बड़े 70 थे देवी देवता बारे प्रयागराज। यहाँ देखा था कितना जने बेचारे के ऐसे पिंडा पार दिया तू लोग कुंभ मेला में। चप्पल तक गायब हो गया। बतावा आए रहे लोग नहाए बदे, लेकिन जवन भगदड़ मची न गुरु जी। हाँ अब देखा माघ मेला लगा था मक्का हुई अपने फूल बरसे ओकरे पहले का बरस रहा चप्पल बरसा रहा। वाह धन्यवाद प्रयागराज वाले। पंछा जोड़ा ले यार घरे पट्ठा। आओ गुरु जी तनी सा भाव बने के जय जय जय। ये हंडिया प्रयागराज के हैं। हाँ तुम्हें कुछ नहीं कहता। ठीक ठीक चलो गुनाह हम कैले बानी आज ले तोहार फोटो। आज ले तोहार फोटो करे जवाब धोइले बानी आज ले तोहार फोटो।
कवि का भूमिका के अंदर भाव है अहंकार, हम, घमंड, जिसके भी अंदर आ गया, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे राक्षस हो और का। अच्छा दानव क्या कहा थी, जो भी हो, अगर अहंकार हम की भावना उसमें आ गई तो समझ लीजिए उसका विनाश और पतन है। कैसे? अब आई बहादुर लड़के के जान न ली। हाँ अंकुरित उर में होता अहंकार, लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, लाख कर ले भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वाह कुल का पतन। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। असत्य पर सदैव सत्य की जीत हुई है। जहाँ से कहानी छोड़े, जब वो भगवान शंकर जी संकल्प लेन की पार्वती मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला लूंगा, रावण को दंडित करूंगा। हनुमान जी के रूप लेके यार शंकर जी के ग्रहवा रूप माना जाते हैं, अवतार माना जाते हैं हनुमान जी आए। अच्छा इस संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे, समय यदि चाह ले तो रंक से राजा बना दे। ए भैया समय ही था, प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखत रहा सुबेरे राज्य तिलक होए वाला रहा, लेकिन बारे समय का खेल, राजगद्दी तो नहीं मिली लेकिन 14 वर्ष के वनवास मिल गया। राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह किए थे ये जानकर कि मेरी बेटी इतने बढ़िया घरे और परिवार में जा रही है, कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। पूरी रामायण देख जाए, हमको तो नहीं लागत कि सीता जी का कहूँ। ए भैया विरह में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं इस संसार में। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में संसार में आने के बाद तमाम रिश्ते नाते बनते हैं, लेकिन जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब ये खेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब जब उड़ा तब ये खेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन कवि का भाव है भक्ति शक्ति
और भगवान बदे लिखे वाह भक्ति शक्ति का फंडा है मुझे जुड़े भक्त हित रहते भगवान हमेशा हरे भक्त शक्ति का फंडा है भक्त हित रहते भगवान हमेशा हरे भक्त बिरहा के कहानी की शुरुआत यहीं से बा कैसे गुरुजी होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते सीता हरण किया था कानन में दशानन सीता हरण किया था कानन में दशानन पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी सुन के था बनाती की ये राम तैयारी सीता हरण किया था कानन में दशानन ने आप लोग जानते हैं हाँ यार रावण आया माई सीता के हरण कई के लेके चला गया वाह पंचवटी से यहाँ राम जी लक्ष्मण जी खोज करत है हनुमान जी पता लगावे बदे गए और वही पता लगाते में वाह सोने के लंका जार के आए ना थे आहा, तहास नहास कही के आए वाह आए आखिरी पड़ाव है इस युद्ध का राम जी कहे हनुमान जी से बेटा हनुमान वाह वाह बेटा ए बेटा हनुमान वाह, हनुमान जी कहे जी स्वामी बोलिए कहे कि देखा बेटा लंका के सर्वनाश तब तो हो गई करी एमा कोनो दूर आई नहीं बा वाह कहे तब कहे हम चाहते अपने आराध्य अपने इष्ट यानी शंकर जी के तनी पूजा आराधना विनती इबादत हो जाए हनुमान जी कहे बिल्कुल करिए क्या दिक्कत है कहे अरे बेटा करे खातिर कुछ चाहिए कि ना चाहिए वाह का चाहिए कहे जाइए शिवलिंग लेकर आइए वाह शिवलिंग लाने के साथ साथ संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो सबसे ज्ञानी पंडित हो उसे लेकर आइए अनुष्ठान करवाइए तब ले हनुमान जी कहें स्वामी वाह हम ना जाओ अंगदवा के भेज दे जा बनते के भेज दे कहे बार बार हम ही के कहा था इन्हों लोग के भेद दे कहे न रे हनुमान तो कहीं बार बार याद देवावे पड़त है जवन काम तू कह सकत है ये सब नहीं कह सकते बाकी कुल सेना तो जय श्री राम करे बदे बा एक 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 आज्ञा पाके चल दिए एक थरिया खा ले जय श्री राम करी पहुंचे बैंक कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास एक समय रानी गीत मार्केट में बड़ी तहलका मचा रही है हमारे सुल्तानपुर के गवैया गाय रहे कैसे और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप धर्मेंद्र सिंह सेठ जी महेंद्र से आपके द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के छा रहे हैं वो दुल्ही खाए पिए में बड़ी शौकीन रही वाह खाए पिए को हाँ भैया जब बाबू भैया लोग भोजन न किए हो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा घर मलिकार के आदेश बा जाए आप लोग भोजन के ले जाओ ना दुकान बंद हो वाली है भाई ए सुनना डेर बाबा महाराज मैं हम नहीं खाई गई ए भैया वो लड़का कहे कैसे का बस
गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया अगारे गईली बाजारे गोरिया गईली बाजारे गोरिया अगारे अरे आशिक बाजारे से मारी रहे धक्का घूंघट करे भैया घूंघट करे भैया में गोरी गोर का घूंघट करे वाह लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाके चल दिया। हनुमान जी पूछे कहा रघुवर जो हारे हाय हाय रघुवर जो हारे हनुमत पधारे हनुमत पधारे रघुवर जो हारे हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देख रघुरैया पवन गति से चल भैया पवन गति से चल भैले पानी कपिलैया पवन गति से चल भैले पानी कपिलैया कहे पवन गति से चल भैले बलि कपिलैया। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी देखे कस पवन पुत्र हनुमान कैसे आना हुआ यहाँ पर कैसे आना हुआ बतावत है स्वामी। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करवाना चाहते हैं। कहता कह उन्होंने कहा कि जाइए संसार का विश्व का सबसे ज्ञानी पंडित जो हो आप उसे लेकर आइए और सृष्टि के रचयिता ते आप आई बड़े हम आप लगे चलाए। कहें बेटा हनुमान गलत जगह आ गए हो गलत जगह आ गए हो बगल हो जाओ भाई। जंग बहादुर यादव जी बीडीसी के आप भावी प्रत्याशी हैं बुढ़नसा पट्टी सुवंशा से। अच्छा बुढ़नसापुर कठार से ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में उठा हुआ हार 100 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती विजय के फोटोया ले लो भाई पद पर परस्पर आगे बढ़ाते रहे। वाह वाह के ले दो भैया सब बाहर गमा से ले थूआ फीचर बैठा दरअसल मोबाइल के दौर पर हुआ खड़ा रहेंगे तब इतना जूम कर दिए लागे सामान वैसे। अच्छा आज मुंबई से आए ठीक ठीक। ए भैया ब्रह्मा जी कहे हनुमान जी आप गलत जगह आ गए हैं। हनुमान जी कहे काहे तू संसार के सबसे ज्ञानी नहीं यहाँ का कहे नहीं नहीं बेटा छोट मोट पंडित के पुरोहित के बात होते चलू चली। और जब राम जी कह दिए यहाँ कि संसार के सबसे ज्ञानी पंडित तो मैं नहीं हूँ कहे तब हम खाली यहाँ जाइए। कहे नहीं मैं बता रहा हूँ आप किसके पास जाइए। कहीं के करे लगे कहीं जा हमारे पनाती रावण लगे। अरे वाह अरे पनाती अरे ब्रह्मा जी पनाती है कहे हमारे पनाती रावण लगे जा। दिमाग में खराब बकात हुआ देखा था नहीं से युद्ध फना बा ओ नहीं कहलावे बदे हम लोग शिवलिंग की स्थापना करावे जाते हैं। तू कहा था हम नहीं के चली मदद ले लिए कहे संसार का सबसे ज्ञानी पंडित वही है जाना है तो जाइए अन्यथा लौट जाइए। आए राम जी लगे राम जी देखे पूछे हनुमान कहाँ है ब्रह्मा जी। स्वामी जी नहीं आए क्यों कहे उन्होंने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित तो रावण है। कहे तब हिया का करे चला जाए भाड़ा किराया ले आए भाड़ा किराया तो ही देता है कहीं क्या करे चला आया वही से चला जाना चाहिए था। अरे स्वामी रावण के बात होत बा रावण कहे ओ नहीं रावण जमाई सीता के हर के लेके गा है। अरे मैं जानता हूँ लेकिन आज तुम वहां पर एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बनकर जाना है। आज्ञा देते हैं कैसे तेरी के भाव में कवि जी लिखाते हैं। अरे खरारी तब बजरंग
बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तलंका पति दशानन के अलावा बलकारी लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे। आखिर भाई राम जी के आज्ञा मान के हनुमान जी चलते रहे उड़ान भरत है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बस हनुमान जी आएंगे हम जाना था। अब यहाँ उड़ान भरे आधा समुद्र बेचारू डाकत है तब ले विचार करत है। कौन विचार करें चौक के भाव में कभी लिखते हैं कहे चले राम को शीस झुका लंका के दरम्यानी चले चले भक्त श्री रामचंद्र के गावत हरि गुण गानी चले चले काज हरि हित में करन को चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले चले जो से लेकिन अगर ऐसे गौबर ने ए भैया अब यहाँ ध्यान दिए अब आखली हूँ नहीं तोरे साथे नहीं रे ढेर तजुर्बा होई बात कितना होई है बताई दिए। यहाँ हनुमान जी लंका के पास नजदीक जब पहुंचे समुद्र डाके विचार करते हैं अरे यार राम जी के बतिया मान के यहाँ तक तो चलते आए लेकिन अब कुछ दिन पहले न्याय के लंका हम तहस नहस करे रहे। रावण जी अगर ऐसे देखेंगे तो उखड़ी जाएंगे गुस्सियाए जाएंगे चलिए तो ना ऊपर से 4 बात सुनाई देंगे। एक काम करते भेसवा बदल ली मतलब रूप बदल ली न पहचान पाएंगे न कोनो नाटक हो आराम से चलो वही है राम 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 करत करत लियन हुए बुढ़वा के रूप बुढ़वा के रूप जब बनाए लाठी हाथ में लिए बेचारू हिलत का पद पहुंचन कहा दरबारी लगे बेटा ए बेटा रावण जी के नगरी है कहीं बाबा अखिया से नहीं देखत का जय लंकेश जय शंकर परमतिया केवट होइले कहे का बाबा कहे बेटा बहुत दूर से आया हूँ रावण जी से काम है कोने चीज के कहे नु घरवा पूजा रखे बाटी कोनो पंडित नहीं मिलत बा या से हम रावण जी लगे चला जाए कहे बाबा पागल होई यह का अंदरवा राम जी का हरावे बदे योजना चलत बा योजना तू न वही जा कहे हर योजना चलत बा अब तो लागत बा कोई योजना छोड़ के जाएंगे तो हर पूजा पाठ करवाए बदे कहे बेटा कम से कम ई उमरिया के लिहाज तो कर ले जा तनी बताए दे हमार संदेश दे दे गए रावण जी से कहे रावण जी कहे अच्छा वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजिए अंदर आए तब ले रावण जी देख के वो बुढ़वा रूपी हनुमान का मुस्कुराए दे एने एक नया दांत अब जब रावण जी देख के मुस्कुराते हनुमान जी सोचते न रे यार कतो पूछियो छे छूट तो नहीं अब यार ऊपर नीचे देखा था क्या नहीं सब ठीक बा इतना रो नहीं जान बाटे कि जानी जाए कि वह बनरवा याटे वही बनरवाया पूछते आखिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं मेरी अवस्था का उपहास उड़ा रहे हैं तब ले
रावण जी कहे ना ना बाबा हमार का औकात जी हम तुम्हें देख के हंसी कहे तब कहे बड़े हंसता है बताओ तैन रावण जी कैसे एक लाइन गीत लगा अरे त झुलनिया के गुजवा विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु वीर रस के जाने माने कलाकार हमारे अखाड़े से आदरणीय आप रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे का कहे वाह मल्ली भाई अरे त झुलनिया के गुजर अब टूटल ये राजा ऐट सनिया से गड़िया छूटल ए राजा सनिया से गड़िया छूटल ए राजा सनिया लेकिन रावण जी कहे वो बुढ़वा रूपी हनुमान से कैसे अरे त बोला दसानन अरे बोला दसानन हे हनुमान आवा तोहार पूछिया कहां हम के बतावा तोहार पूछिया तोहार पूछिया कहां हम के बतावा तोहार पूछिया कहे बोला दसानन हे हनुमान आवा तोहार पूछिया कहां हम के बतावा ए हनुमान कस बजरंगी कैसे बुढ़वा के रूप बने के यहाँ आया आ तोहारी असली पहचान ते पूछिया बा ई पूछिया का कह डाला पूछिया पासे चुराए ले है कहे पूछिया तोहार कहां बा जा कुल सोचे सपना पे पानी फेर दी है कहे काहे कहने रे पूरी रास्ता हम सोचते आई कि छीन है ने अरे उते मान पहचान ले मारे मूड खराब कहने रे हम तोहे कैसे भुलाई जाई तू ही ने है जे हमरे लंका नगरी जा रे रहे अशोक वाटिका तहस नहस करे रहे तू ही ने है वह कहती से उड़ के हर आ रहा सीता खोज करे ए भैया ए तनी बतिया जब सुने हनुमान जी कहीं जब जान इन गया तला सुना कौने कारण ही आया हनुमान जी बताओ तेरे रावण जी से कैसे हल्ली से हिचा भैया ताव खराब होता वाह हिचवाइल भा जल्दी से वाह कहे अरे बैठा यजमान बटे अब सागर के तिरवा बन के पुरोहित हरा मन के तुपिरवा अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहर पूछिया कहबन के सागर के तिरवा अचल के पुरोहित हरा मन के तू पिरवा स्वामी आज मैं यहाँ पर एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बन के आया हूँ और आज मैं आपको एक पुरोहित की नियत से देख रहा हूँ कहीं तब कहीं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं आइए चलिए कुछ काम हो जाए रावण जी सुनो कहीं पागल हो गए हो दिमाग खराब हो गया है माइंड हाफ हो गए हो माइंड हाफ का मतलब अरे पागल इंसानों का हाफ माइंड कहा था अंग्रेजियों नहीं बोले देखो तो कब ए भैया आप यहाँ
रावण जी बतिया सुन के मना करत हैं अयार मंदोदरी जी सारी बात सुनत हैं। मंदोदरी जी सुनाते हैं स्वामी कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। वो मंदोदरी जी समझावे रावण जी के कैसे, एक लाइन गीत ला। भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए रहने के लिए, तो सारी गोपिकाएं विरह दर्द में कह रही हैं भगवान कन्हैया के लिए कैसे कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो मेरी उम्र बीत गई। लेकिन बोली मंदोदरी याचक को, बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली याचक को नहीं। हे स्वामी जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। ए हमार स्वामी वैसनो तू राम जी के मेहरा रुलाई के धरे भट्या, वो बेचारू वैसनो इतना परेशान है। अरे नारी चोर, कम से कम अगर उनका खुशी बा कि शिवलिंग की स्थापना करवाए तो जाए करवाई दे। और फिर भगवान शंकर तो आपके भी आराध्य है, और नहीं जाएंगे तो हमारे आराध्य हमारे इष्ट का अपमान होगा। अच्छा मंदोदरी जी के बतिया मान के रावण जी अपन पोथी पतरा उठाए आए। आज राम और रावण जी आमने सामने बैठा है। देखा रावण जी राम जी से एकदम शुरुआती दौर से पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, आप किस वंश के हैं, आपके पिता कौन है, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। राम जी बताते हैं स्वामी मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। 14 वर्ष का वनवास करने के लिए मैं अपनी पत्नी सीते के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था। रावण जी के बताओ तो लेकिन वह रावण, वह पापी रावण, और नीच रावण, समझते हैं कह मेरी धर्म पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया है। रावण जी कहने हो ये तो बड़ी गलत बात है। कहे कुछ चाहिए हमसे, अगर मन हो तो मांग लो। अच्छा चुप। कहे पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। दास के पुरोहित 500 यजमान 100 रुपया हुआ रखा है। आओ गोबर गणेश पे रखा है। हाँ वो बस देखते रहेंगे अगर इतनी मोट तो लेके गड्डी बैठा तो जब लोग का खत्म न करवा दी उनका चैन न पड़ी। रावण जी राम जी से कहें मांग लो जो मांगना है। रावण जी से आज राम जी मांगत है कौन चीज मांगे। विराह के आखिरी गीत लगत बा कैसे कोठे ऊपर
खैला राजा हमारी दुकान पनवा खैला राजा हाँ बरनिया दुकान कहाँ बाटे बरैया दुकान। लेकिन आज राम जी रावण जी से मांगत है वरदान मांगत है कौन चीज? अरे वीर दशानन के आगे तो बोले है करतार। अरे आई लाल सा दिल में बाटे करा मंत्र उच्चार तले ही लंका पति के हम गर्दन उतार ले ही लंका पति के हम कहे स्वामी अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, मैं उस रावण का 10 शीश काट के आऊं। रावण जी कहने मस्त स्वामी ऐसा ही होगा और कुछ चाहिए? कहने एक चीज और चाहिए। कहने का जब हमारा सामना कुंभकर्ण जैसा योद्धा से हो तो हम कुंभकर्ण के भी पराजित कर दें। और मेरे भाई लक्ष्मण की इस युद्ध में हार नहीं होनी चाहिए। रावण जी कहें ले जा कहना और कुछ चाहिए? कहना ना स्वामी बस ये 3 ठिकान मांग ली है। कहें जब मांग ले तब सुनो हमार बात। अब रावण जी राम जी से कहते हैं पहपट के भाव में कभी अरे रघुराई से बोले मधुरी वाणी रावण ज्ञानी हो। रघुराई से बोले मधुरी वाणी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके दुइनो प्राणी रावण ज्ञानी हो। धर्म क्या बड़े भैया जबकि प्रधान पद क्या भावी प्रत्याशी हैं संजू यादव जी भाभी करोड़ से गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए आशीर्वाद के चारे तो सही से उल्टा सुनवात कहा है। हम भाभी कहते थे इनको भाभी आदरणीय आप पुनः ये सम्मानित गार्जियन जी धर्मेंद्र सिंह सेठ जी ये इसी ग्राम के निवासी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। ए भैया कहे हवन करा मिलके दोनों प्राणी रावण ज्ञानी हो। कहे मैं चाहता हूँ कि यह हवन या दोनों धर्म मतलब पति और पत्नी मिलकर करिए। अरे स्वामी है दिक्कत ये बा कि हमार सीता हमारे लगे है ये नहीं बटे तो हवन कहाँ बगली बैठ के करा। कहें ठीक ठीक आप लोग बैठिए मैं जो कह रहा हूँ आप करिए। रावण जी कहे अरे अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग आओ हनुमत को भिजवाया हो। अरे आज्ञा करके चले बन के ठानी रावण ज्ञानी हो। राम के बगल में बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। लाल बहादुर यादव जी 100 रुपए देकर सम्मान किए। अच्छा कहे तू लोग बैठा हवन के तैयारी करे इतने में रावण जी उठ गए। रावण जी चल दिए अशोक वाटिका तबले हनुमान जी जैन राम जी लगे बैठ के कहे स्वामी कुछ उल्टा सीधा न करी इज्जत से यार कहे कुछ उल्टा सीधा तो न करी। कहे बदे देखा था ना कुछ बताए ना कुछ उठा सीधे चला गया। अब हमार कुल लागत में मेहनत डाली कहे तब ठीक बा हम जाती कैलाश पर्वत पे देखी थी क्या करत है। और तब ले हर नजर घुमावते हैं रावण जी सीता जी का लड़की आवत है। सीता जी का लाए हनुमान जी दिखा का लखा था। ओ माय गॉड ए भैया विचार करत है कहे नहीं रावण जी माई सीता के लड़की आवत है हो। हमरे तो भरोसे नहीं होत बा। अरे हनुमान ढेर दिमाग ना लगावा तो हर काम जितना बा तू उतना जाई के करा जाई के शिवलिंग लेके आवा बाकी हम यहाँ सब देखत है।
आज राम जी और सीता माई दोनों जने अगली बगली बैठ के हवन करते हैं। आल्हा के भाव में कवि प्रमाण अमित कुमार भैया जी उर्फ लालू भैया ये 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के साथ। इसी ग्राम के आप ग्राम प्रधान साहब गार्जियन जी के द्वारा आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आखिरकार हनुमान जी शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पे जब गए तब वो थका। राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई सेवक में भगवती हनुमान शिवलिंग लावे बदे कैले प्रसथाना बीतल समय तब करे सब उपाय बालू के पिता कबर हमारे बनावारे अरे बालू के पिता कबर हमारे बनावाले सागर किनारा पर रवले ना नुष्ठा हनुमान जी गए शिवलिंग लाने के लिए। धीरे धीरे समय बीत रहा है, मुहूर्त निकल रहा है। रावण जी कहें कि अब हनुमान जी देर कर रहे हैं। किया क्या, वही समुद्र के किनारे बालू से शिवलिंग के आकार दे के शिवलिंग की स्थापना करवाएं और तब ले हनुमान जी लेके आए। कहें कि अब दिमाग खराब होता कहे जब स्वामी यही करे के रहने तो कब बलुए से शिवलिंग की स्थापना करे के रहने क्या करे, हम तो होता नहीं दूरिया भेजा है। आई कम से कम हम और रुक के देख लेते का कैसे करवाए ने। अब देखा एक पल हनुमानो जी का हिम्मत घमंड आई रहन वो बनवा कोनो चीज से बालू से बालू के रेता से हवा आए थी ऐसे नहीं उड़ी जाए। रावण जी कहने हनुमान अब हवा के बाद छोड़ा अपनी औकात लगा लो पूरी तुम आओ। कहे जितना तोरे अंदर हिम्मत हो, ताकत हो, क्षमता हो, तू कुल लगा डाला। आओ पकड़ के हिला ले आओ बालू। हाँ तो पूरा बोला करो। सुनील कुमार यादव जी इतना जोर तो खुदे बोलता था। ये 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अब यार हनुमान जी कहीं कहीं जितना तोरे अंदर क्षमता हो तू कुल लगा ले। हनुमान जी कहने हैं का महाराज छोटा मुंह बड़ी बात करत है। बालू के पिंड एक हम अपने पूछिए से हार बाहर कह देवे। कहन कहा नहीं का कई के दिखावा। अब अपन कुल अपन जोर आजमावत है। हनुमान जी बेचारू जब पूछे से कुछ नहीं भवा देखो खाली मोट की रहन खाली से पकड़ खिलावत लागे हाथे के जोर आजमावे। हाथे के जोर आजमावे लगे तो हनुमान जी के हाथे से खून भाई लगा। चिराई गे अंगुरिये माई सीता जी निकाल के सिंदूर लगाई, खून भाप बंद बा। तब से लोग बताते हैं कि श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि माई सीता एक बार सिंदूर लगावत रही। हनुमान जी जाके पूछते हैं माई माई हो लाल कलर का बताओ माई। बेटा ये सिंदूर ऐसे लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु लंबी होगी। बार माई बा कहे गए हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाई के निकले। कहे बा इसीलिए कहा गया है कि राम जैसा यदि कोई स्वामी नहीं हो सकता तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। अब यार पूरा काम करवाई के शिवलिंग की स्थापना करवाई के रावण जी जैसे उठे सीता जी का लिया चले लगे। तब ले राम जी कहे स्वामी खुद दक्षिणा ले ले। कहे अच्छा अगर रावण चाहत तो दक्षिणा में सीता जी का न मांग लेते, लेकिन उसने कहा कि तू कहा दे यार तू जानता था कि मेरा विनाश, मेरी लंका नगरी का विनाश मेरा पतन इन्हीं से होगा।
लेकिन कहे कहा तू देबा तोरे ईटा पत्थर के मकान हमरे सोने के लंका रही तुम्हारे अखी मेहरारू हो हमरे लगे हमारे लगे तोहार मेहरारू ए बेनी चचा समझे जा यार कहे तब का देबो तू हमें कहना चाहते दे वही चाहता था एक चीज दा का मांगे रावण जी अब राम जी से मांगते हैं दक्षिणा के रूप में आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अमित कुमार सिंह ग्राम प्रधान लालू जाली उर्फ लालू जाली ऑलरेडी आप परम सम्मानित अमित कुमार सिंह भैया जी उर्फ लालू जालिम ग्राम प्रधान साहब ये पूरा 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रही अब यहाँ रावण जी राम जी से दक्षिणा मांगते हैं का दक्षिणा दे चाहता तो सुना मैं लेके जा रहा हूँ सीता को मेरी लंका नगरी में आना अब मैं तो आपके हाथों मारा जाऊंगा इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु का वरदान आपको स्वयं दे दिया है आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं तो मेरी बात क्या मेरी दक्षिणा की मर्यादा रखना कहीं का कहे हमारे लंका नगरी में अगर एक वीर बच गया एक वीर चाहे वो छोट हो चाहे वो बड़ा हो तो सीता के हुई लंका नगरी में छोड़ डाल लेके ना आया भाई ओकरे तो घमंड रान हम तो जाबे करब ठीक बा लेकिन हमारे इतना लंबा परिवार बा 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता घर रावण दिया न बाती अब यार लाई के चल रहे बेचारा युद्ध हो आप लोग जाना था कि क्यों दियो बाती दिखावे के अब वो जगह के नाम का पड़ा जो जगह समुद्र के किनारे उस शिवलिंग की स्थापना भरी एक तीर्थ स्थल बना कौन तीर्थ स्थल अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो तो जहाँ की अनुष्ठान तीर्थ बना रामेश्वर हो लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो जहाँ की थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो लोग अपने माई बाबू के पिंड पारे भरे जब गया जगन्नाथ जी के दर्शन करे जाते तो 4 तीर्थ स्थल में एक तीर्थ स्थल यहाँ भी आता है रामेश्वरम धाम 4 धाम में एक धाम यहाँ भी है रामेश्वरम धाम लोग जाते हैं और आने के बाद गए जगन्नाथ जी का भंडारा करते हैं हाँ सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में हमारे ज्यादा चला था बिहार चला था आखिरी में खानदान के परिचय कैसे ऑलरेडी आप अमित कुमार सिंह भैया जी उर्फ लालू जालिम भैया जी ग्राम प्रधान ये 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रहे हैं गुरु बिहारी गुरु राम लाल गुरकारी तानसेन के बाबू अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तयरुपम काट कला में रुचि की अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो भारत रुचि अब भगवान की लीला निहारी खरारी तब बजरंगी से
नंबर 1 राजा हो तुम्हें कैसे मुआई नहीं मनाई कहे अरे रतिया में हमरे ना लागया मुंगाई दुल्हा हो ई आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हन के वर्णन बा ये केतनो दाढ़ी मोछा रखा हुआ खातिर दुल्हन ने आ के आयो कई के हां दुई लही ना दुल्हन कहे अरे रतिया में हमरे ना लागया मुंगाई राजा हो तोहै कैसे मनाई राजा हो तोहै कैसे दुल्हा हो तोहर दारू पिया दुनिया दुनिया में मेरा ने सोचा था कि ओकर दुल्हा नशा पताई से दूर रहे तार वाली पूछा था का भाई बेनी खानदान में पूरा चला 80 रुपया देख भेजा थे एकर वाली अच्छा, पैसा अच्छा। दे दे पियावत है ठीक ठीक चलो ठीक बात तब तो तू बढ़िया मेरा रुपया है सॉरी वेरी वेरी सावरी कहे बीतल बल पनवा दया ही गए जवानी बीतल बल पनवा अरे रही रही के इसे ठीक कर ले जा अरे रही के सदिया हमने आ गया धड़ाई राजा हो तोहै कैसे बनाई राजा हो तोहै गाय बजाय कार्यक्रम में कोनो गलती कसूर हो आप लोग अपन लड़कियां बच्चा समझ के माफ कीजिए अगली पार्टी के नंबर